कोई भी कुछ हो रहा था तो मैं ये ऑन द फेस ऑफ इट कहूँगा कि अली अमीन डट के खड़ा हुआ मेरे साथ, मेरी सिक्योरिटी के मामले पे वो बिल्कुल मेरे साथ डट के खड़ा हुआ। अगर वो फिर जितना इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ वो तो इस रियासत की मजबूरियाँ है, लेकिन मैं उसको मैंने शुक्रिया भी अदा किया है और मैं आज भी मेरी हमदर्दी ये नहीं कि मैं उसका मुखालिफ रहा हूँ। मेरे ख्याल में जितनी ज़्यादा तनकीद मैंने की होगी उससे ज़्यादा तनकीद किसी ने नहीं की होगी, लेकिन किस वजह से अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाया? असल बात यह है, क्या अली अमीन गंडापुर डिलीवर नहीं कर पाया उसको हटा दिया गया? क्या अली अमीन गंडापुर करप्ट था इसलिए उसको हटा दिया गया? या हर पार्टी को मौरूसियत के ताने देने वाले ने पार्टी में मौरूसियत का मारा हुआ अली अमीन गंडापुर घर जा रहा है? तो ये वजाहत मेरे ख्याल में बहुत लाजमी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस टोले को कि अली अमीन गंडापुर क्यों जा रहे हैं, और जब वो जवाब मिल जाएगा तो अच्छा सर, ये बता रहे जो नए वज़ीर आला को लाया जा रहा है वज़ीर इत्तलात पीटीआई में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ये सब एक ही दिन पैदा हुए, एक ही चीज है। जमल वली साहब, ये बताइएगा कि जो नए वज़ीर आला को लाया जा रहा है वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि इनका ताल्लुक डायरेक्ट तालिबान के साथ है, ये तो इनको तो बैरिस्टर सैफ का ताल्लुक जो डायरेक्ट तालिबान के साथ था, क्या किया आपने? सर भी आप एहतजाज किस तरह से देख रहे हैं? टीएलपी गजा के हवाले से एहतजाज करती नजर आ रही है, लाहौर में उनके ऊपर जो है वो लाठीचार्ज किया है। आम मिलिशियस को वक्त आ गया कि पाकिस्तान में अगर वो किसी जामे में भी है लेकिन एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स और आम मिलिशिया को रहा हो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज़म नज़ीर तारा के साथ आपकी मुलाकात हुई है, इस हवाले से अली देखिए जी, ऐसी बातें जो बहुत हलचल चल रही है और बहुत बातें हो रही है और उन बातों में आज हम बैठे हैं और कुछ बातें हुई है, इंशाल्लाह देखेंगे। इस वक्त वो बातें शायद पब्लिक नहीं है कि मैं करूँ, मेरे कुछ नहीं है, लेकिन उनकी बातें मेरे पास अमानत है तो उसको मैं फिलहाल अमानत कर। सर ऐसा पॉसिबल है डट के खड़े हो जाओ, हम आपके साथ हैं। मैं आपको पीपी लग रहा हूँ, नून लग रहा हूँ? थैंक यू, थैंक यू। सर केपीके में क्या सूरत हाल है जो आज इलेक्शन ने फैसला किया है लोगों को आज़ाद करार दे दिया? आप क्या समझते हैं इलेक्शन कमीशन ने आज जो भी बीजेपी के लोगों को आज़ाद करार दे दिया वैसे में आप समझते हैं कि वहाँ पे हार्स ट्रेडिंग होगी, लोगों को खरीदा जाएगा और क्या जो सीएम है वो दिन से आ सकता है? पख्तूनख्वा में तो जो गंद मचाया हुआ है ये तो इसी दिन के लिए है कि जो रियासत जो गंद मचाना चाहे वो पख्तूनख्वा में करे, ड्रामे हो, फालतू लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे चलाना हो, लेकिन आवाम के मसाइल पे कोई तवज्जो ना हो। आज भी मैं जो देख रहा हूँ ये क्या यार आज़ाद है और पार्टी के साथ है, और ऑब्वियसली हॉर्स ट्रेडिंग को ये एक बहुत बड़ा रास्ता मिल रहा है। मैं इतना वाज़ेह कर दूँ बतौर प्रेसिडेंट अवामी नेशनल पार्टी कि अवामी नेशनल पार्टी इस तरह किसी कदम का हिस्सा नहीं लेंगे। सर कहा जा रहा है कि 36 के चुनते जो एमपी जो है हुकूमत से राब्ते में, क्या कहेंगे इस वाले से? मैं हुकूमत तो नहीं हूँ ना जी, हुकूमत से कहा जा रहा है, ये भी मुझे नहीं पता और ना आई सपोर्ट इट, मैं नहीं सपोर्ट सोहेल अफरीदी को सपोर्ट कर रहे हैं? आई डोंट नो हिम। सोहेल अफरीदी नए वज़ीर आला आपके केपीके खैबर मैं नहीं पख्तूनख्वा के जानता। सर। थैंक यू। पख्तूनख्वा को जानता हूँ, सोहेल अफरीदी को मैं जानता नहीं हूँ, तो एक बंदे को मैं नहीं जानता मैं क्या उसको। सर एनपी के साथ जो है वो आकर हुकूमत ने राब्ता की हुकूमत बनाने के वाले से, तो क्या हम सपोर्ट करके? नहीं है किसी भी सिस्टम में, हम हुकूमत में नहीं है, वो जिसका भी हो अल्लाह करे वो अपना बनाए, सबको मुबारक हो। हम वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट। सपोर्ट भी नहीं करेंगे सर? बिल्कुल भी नहीं। सर मेरे साथ मौजूद हैं अहमद वली खान साहब। अहमद वली खान साहब, आपकी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, क्या चल रहा है? आपकी माफी के हवाले से भी बड़ी खबरें देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जब आप आवाम की बात करें और आवाम की रहनुमाई करें और डट के करें, तो इधर पार्लियामान 450 की तादाद में हम 3 सेनेटर हैं, लेकिन जब डट के करते हैं तो फिर मुलाकातें भी होती हैं, ब्रीफिंगें भी होती है और हमारी वजाहतें भी होती हैं। कैलाश चौधरी के साथ जो मामला थे वो सारे हल हो गए? अभी तक तो आप देख रहे नहीं, मैं 2 दिन से आ रहा हूँ, मुझे तकरीर नहीं दी जा रही और वो माहौल ऐसा बन रहा है पार्लियामेंट के अंदर कि वो तकरीर नहीं हो पा रहा है। मैं उधर शक्ल करूँगा। ऑब्वियसली तलाल चौधरी ने जो किया है वो करने वाला नहीं था और मैं इंतज़ार अभी भी कर रहा हूँ जब तक मेरी तकरीर आती है कि वो उस पर माजरत कर ले। मैं कुछ नहीं। सर जब गवर्नमेंट में होते हैं तो कुछ नहीं होता, जब गवर्नमेंट में अगेंस्ट होते हैं फिर इदारों के खिलाफ बात होती है, दीगर उनके साथ। हम तो जी अल्लाह का शुक्र है 47 से लेकर 2025 तक एक दफ़ा 5 साल की हुकूमत गुजरी है, बाकी सारी ज़िंदगी हुकूमत। तो मतलब आपकी बात, हम सारी ज़िंदगी उस तरफ रहे हैं, तो चलो यही बेचो।
अच्छा, अभी जो खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आई है, इसमें क्या देखते हैं? क्या यार वो पिछली तब्दीली ने तबाह कर दिया, अब ये तब्दीली क्या अच्छा है? अली अमीन को क्यों ये पूछो ना क्यों हटाया गया? मुझे आपका क्या, सवाल कैसे मैंने थोड़ी हटाया, ये पूछो ना, ये पूछो कि अली अमीन चोर था के हट गया, अली अमीन डाकू था के हट गया, अली अमीन निकम्मा था के हट गया, या अली अमीन मोरूसू सियासत की वजह से हट गया? तो ये वो जवाब नहीं, आपका जो आखिरी बात है मरूसी सियासत वाली है, आपने क्यों की? आप समझदार हैं, आप समझदार हैं, क्योंकि अली अमीन ने शायद उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मेरे ख्याल में दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज द नेल इन हिज कॉफिन, दैट्स इट। उन पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो किसी और का बंदा है, पीटीआई में अक्सर ही होता है, शेर तो दोनों पे इल्जाम लग रहा है ना, ये तो देखो ना। तो खतरनाक बात तो ये है कि वो एक उस पे इल्जाम लगा रहा है कि उसको एसआई चला रहा है, तो वो इस पे इल्जाम लगा रहा है कि उसको एमआई चला रही है। तो ये एसआई और एमआई क्या कर रहे हैं? मतलब इल्जाम तो उधर से एक दूसरे पे दोनों लगा रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली फिर खान की बहन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर तो जाना था, फिर मोरूसियत के ताने औरों पर देते हैं। अब किसी गवर्नमेंट बनाने तो नहीं जा रहे, किसी हिस्सा बने कि अगर अपोजिशन को इंशाल्लाह अवामी नेशनल पार्टी अपनी उसूली मौक़िफ़ पे कायम रहेगी, हॉर्स ट्रेडिंग के बिना पे कोई हुकूमत नहीं बनाएगी और इंशाल्लाह ना किसी हुकूमत का हिस्सा बनेगी। आप मतलब आप किसी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, पीटीआई अपोजिशन करेंगे? जो हुकूमत में आएगी इंशाल्लाह हम डट के इस निज़ाम की अपोजिशन, हम निज़ाम की अपोजिशन। आपकी जो माफी की खबरें चल रही थी, ठीक है, वजाहतें हुई है और वजाहतों के बाद मेरे ख्याल में अच्छा यही है कि इंसान मालूम कर ले, और वो वजाहतें अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म की तरफ से हुई और जो मैंने सवालात किए थे उसके जवाब और वजाहत मिल गई है। ऐसा मेरी कोई लड़ाई थोड़ी थी, मैंने किसी को मारना थोड़ी था, मैंने जो वजाहतें मांगी थी वो वजाहतें मुझे वज़ीर आज़म ने दी। अलबत्ता मैंने फिर भी कहा कि मैं इतनी मानी नहीं रखता, मानी जो रखता है वो पार्लियामान है, लिहाजा पार्लियामान को। आप देख रहे हैं कि ये जो सिस्टम है, खुसूसन केपी की जो गवर्नमेंट है, नेक्स्ट गवर्नमेंट ये आगे चलेगी, खैबर पख्तूनख्वा की नेक्स्ट जो गवर्नमेंट है वो चलेगी, वज़ीर आला चल पाएंगे या वो भी 1.5 साल 2 साल बाद घर देखिए जाएंगे? ये वाला भी 12 जिला दौड़ता था तो चलेंगे नहीं दौड़ेंगे, अल्लाह खैर करे, देखते हैं क्या होता है। बस। थैंक सर यू। खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, अगर अपोजिशन पार्टी मुश्तरका कोई वज़ीर आला लाती है तो एक उनको सपोर्ट करेगी? बिल्कुल भी नहीं। न्यूट्रल सियासत करेंगे? क्या न्यूट्रल सियासत करेंगे वहाँ पे? न्यूट्रल सियासत नहीं, अपोजिशन की सियासत करेंगे, निज़ाम को अपोज करेंगे। आज तो अभी मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ, गाँव जा रहा हूँ, इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीक में जरूर एक मिनट